सरदे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है धिक्कार। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित की गई है। यह कहानी है मानी की। मानी जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला पोसा था। मानी की 16 वर्ष की आयु में तो माँ ने विवाह भी करवा दिया, लेकिन साल गुजरते ही उसके पिता और माता दोनों का भी देहांत हो गया। अब मानी अकेली पड़ गई थी। अब चाचा बंशीधर के सिवा उसे अपना और कोई नजर न आ रहा था। मानी जानती थी, भली भांति परिचित थी कि चाचा के यहाँ उसका निवाह ज्यादा देर तक न हो सकेगा, लेकिन समाज के लांछन से बचने का दूसरा कोई तरीका भी तो न था। मानी चाचा के यहाँ का सारा काम करती थी। चाचा चाची को खुश रखने के सारे प्रयत्न करती थी, लेकिन न जाने क्यों घर के सभी लोग उससे मुंह फुलाए फिरते थे। मानी सिर्फ अपने भाई गोकुल की बातों में ही थोड़ा बहुत स्नेह महसूस कर सकती थी। दिन बीतते जा रहे थे। ऐसे में ही मानी की चचेरी बहन ललिता के विवाह का दिन आया। जनवासे से पहनावे की चीजें आई। लोग नए नए वस्त्र पहनकर शादी में आ रहे थे, लेकिन मानी के शरीर पर ना ही कीमती वस्त्र था और ना ही एक भी आभूषण। लेकिन फिर भी प्रसन्न मानी ललिता को वधू के वेश में देखने की अपनी इच्छा को रोक न सकी। भागती हुई ललिता को देखने चली गई, लेकिन उसे देखते ही चाची ने झिड़क कर उसे कह दिया, अरे यहाँ क्यों आई है? हम सुहागिनों के बीच तेरा क्या काम? चाची की यह झिड़की मानी से बर्दाश्त न हुई। वह रोने लगी, कांपने लगी। एकांत ढूंढने के लिए वह ऊपर चली गई। सहसा गोकुल के परम मित्र इंद्रनाथ का वहां पर आगमन हुआ। चाची के बातों की भनक तो उसे पड़ ही गई थी, और वह अपरिचित भी न था मानी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से। मानी को सांत्वना देने के लिए वह ऊपर चला गया। दरवाजा बंद था। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब मानी ने दरवाजा खोला तो इंद्रनाथ ने उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। उसने सजल नेत्रों से उसे कहा, मानी, ये दिन ज्यादा न रहेंगे। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, तो यह तुम्हारा भ्रम है। मानी, संसार में केवल एक व्यक्ति तो ऐसा है ही जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। अचानक गोकुल को आता देख मानी वहां से निकल गई, लेकिन गोकुल के बदलते तेवर देख इंद्रनाथ ने उसे अविचलित स्वर से समझाने की कोशिश की। इंद्रनाथ ने उसे कहा, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो मानी तुम सबके लिए तुच्छ है, तिरस्कार की वस्तु है, वही मानी मेरे लिए रमणी रत्न है, पूजनीय है। जिस घर में एक विधवा नारी पर अत्याचार हो रहा हो, दुर्व्यवहार हो रहा हो, उस घर का पानी भी मेरे लिए हराम है। मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैं मानी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं मानी को अपनी जीवन सहचरी बनाना चाहता हूँ। उसे अपनी जीवन सहचरी बनाकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। गोकुल कांप गया। उसे इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा पहले कभी न हुई थी। उसने इंद्रनाथ से कहा, क्या तुम जानते हो मानी विधवा है? इंद्रनाथ ने फिर अविचलित स्वर से कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ। मानी विधवा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए वह रमणी रत्न है और हमेशा रहेगी। और मेरी नजर में किसी रमणी रत्न का विधवा होना कोई दोष नहीं है।
गोकुल ने फिर उसे कहा, घर वाले आपत्ति करें तो? इंद्रनाथ ने फिर मुस्कुराकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि वे इस विषय पर आपत्ति जताएं। अभी तुम मानी इस विषय के लिए कभी तैयार न होगी, वह इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें मानी को मनाना होगा। और यह कहते ही वहां से वह निकल गया। गोकुल ने कुछ दिन बाद मानी के सामने किसी तरह इंद्रनाथ के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। मानी ने सोचा, लेकिन कुछ न बोली, रोती रही, कांपती रही। गोकुल के बहुत समझाने पर मानी ने कहा, ठीक है। उसने हाँ भर दी। कुछ दिनों बाद गोकुल मानी को समय ढूंढते ही समय रहते इंद्रनाथ के घर छोड़ आया। सफेद साड़ी में सज मानी तांगे से जब उतरी तो इंद्रनाथ की मां ने उसका स्वागत किया। वे उसे भीतर ले गए। इंद्रनाथ की मां एक विचारशील महिला थी। वे मानी के दुख को समझ रही थी, भली भांति जान रही थी, उसे महसूस कर रही थी। इस ओर गोकुल का घर पर क्या हाल होगा, वह इस तरह घर पर से आ गई है। इंद्रनाथ को घर पे क्या कहेंगे, यह सोचकर मानी उदास हो रही थी, रो रही थी। यही चिंता उसे मन ही मन खा रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा। घर पर जब गोकुल ने यह बात बताई तो घर पर मानो आसमान टूट पड़ा। चाचा चाची आग बबूला हो गए। ये बात वे कभी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने न जाने क्या क्या गोकुल से कह दिया और चाची के मुंह से तो न जाने कैसी कैसी गालियां अपने बेटे के लिए निकल रही थी। गोकुल तिलमिला उठा, विचलित हो गया। उसने कांपते स्वर में कहा, भगवान न करे किसी बालक को तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़े। और इतना कहते ही तिल मिलाकर उसने घर छोड़ दिया। वह घर से निकल गया। एक हफ्ता बीत गया, गोकुल का कोई पता न चला। इधर इस ओर संध्या के समय चाचा बंशीधर के हाथों एक खत मिला, लेकिन वह खत गोकुल का नहीं था, मानी का था। मानी अपने ससुराल बम्बई जा रही थी, अपने पति के पास। उसने अपने जाने की खबर देने के लिए और चाचा चाची के भले की कामना करते हुए उन्हें खत लिखा था। लेकिन खत पढ़ते ही चाचा तो स्टेशन दौड़ गया। उन्होंने सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने न जाने क्या क्या मानी को कह दिया। उन्होंने मानी को अभागिनी कहा, कलंकिनी कहा। मानी से कहा, क्या तेरे लिए गंगा में पानी नहीं है? तो डूब क्यों नहीं मरती? मुंह पर कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। और गोकुल के भी लापता होने का सारा दोष चाचा ने मानी पर डाल दिया। लेकिन मानी निशब्द खड़ी थी। उसने कुछ न कहा, पाषाण मूर्ति के समान खड़ी रही। सैकड़ों लोगों की भीड़ लाला को धिक्कार रही थी, क्योंकि लाला न जाने कैसी कैसी गालियां इस अबला स्त्री को दे रहा था। ट्रेन चलने लगी। सास के अंदर बुलाने पर मानी अंदर चली गई। लेकिन ट्रेन की गति के साथ साथ मानी के विचारों की गति भी चल रही थी। उसके विचार रुकने का नाम न ले रहे थे। वह सोच रही थी। उसे पछतावा हो रहा था। पछतावा हो रहा था इंद्रनाथ से ब्याह का। मैं उनका जीवन कलंकित न करूंगी। मेरे कारण वह गालियां, झिड़कियां, बदनामी, दुख सब सह लेंगे, लेकिन उफ तक न करेंगे। मैं उनके जीवन पर बोझ न बनूंगी। यह सोचते ही मानी अंधेरे को चीरती हुई गाड़ी के दरवाजे के पास आ पहुंची। आसमान को ताकती रही। उसे अपनी मरी हुई मां की छवि दिखाई दी। मां की छवि को देखते ही मानी ने आंखें बंद करी।
हमेशा के लिए। इस ओर इंद्रनाथ अपने आने वाले वैवाहिक जीवन के सपने बुन रहा था। दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। अचानक उसके हाथों तार मिला। तार में लिखा था, मानी ट्रेन से कूद गई है। लालपुर से 3 मील दूर उसकी लाश पाई गई है। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। तार पढ़ते ही इंद्रनाथ के हाथ कांपने लगे। आंखों की रोशनी लुप्त हो गई। सोच नहीं सकता था कि ये क्या हो रहा है। यह बात सत्य है भी या नहीं। वह लालपुर के लिए निकल गया। निराशा आगे थी, आशा पीछे। रोती हुई, बिलखती हुई। इस बात को 1 हफ्ता बीतने पर इंद्रनाथ चाचा वंशीधर के घर पर था, गोकुल के मिलने की खबर लेकर, जो सहसा उसे स्टेशन पर मिल गया था। चाचा चाची बड़े खुश थे, मानी के हालचाल पूछ रहे थे। इंद्रनाथ ने कहा, मानी बड़े मजे से है। संसार के सारे बंधनों से वह मुक्त हो गई है, बड़ी खुश है। अब उसे कोई दुख छू ना पाएगा। चाचा चाची को कुछ समझ ना आया। इंद्रनाथ ने उसका आखिरी खत उनके हाथों में थमा दिया। चाची ने खत पढ़ा। मैं अभागिनी हूँ, कलंकिनी हूँ। संसार में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे जाने का शोक न कीजिएगा। मैं आप सब पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन मेरी अंतिम याचना यही है कि आप सब खुश रहें, आप सब आनंद से रहें। आज चाचा चाची निशब्द खड़े थे, निस्पंद खड़े थे, अपने आप को धिक्कार रहे थे। करते भी क्या और क्या था भी क्या धिक्कारने के सिवा। अस्तु।